गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक सीरीज और स्टार्ट हुई है। आज ही मैंने आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए थे मैथमेटिक्स के। तो देखिए, मैं उसका एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूँ। आप इन क्वेश्चनों को करते जाइए। आप एक बार पेपर में बैठना, आप देखेंगे कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन है ये। तो देखिए, हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दो प्रकार की चावल की दर 11 प्रति किलोग्राम और 21 प्रति किलोग्राम है। 17 प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के चावल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये मिश्रण एलिगेशन का सवाल है। यहाँ पर 11 वाला एक चावल है, एक 21 वाला है। दोनों का मिश्रण बनाकर इसको 17 वाला बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए, इस 21 में से इस 17 को घटाते हैं तो ये 4 आ जाएगा। इस 17 में से बड़े वाले में से छोटे को घटाते हैं तो 17 बड़ा है, 11 छोटा है। 17 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो, इसको 2 से काटा जा सकता है, यानी कि 2:3 इज द राइट आंसर। आपका आंसर जो होगा वो 2:3 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन आप आराम से देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये कह रहा है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। यानी कि एक राशि जो है वो एक से दो कितने समय में हो जाएगी अगर दर उसकी 12.5% है। तो एक बात बताइए, कोई राशि 1 से 2 होगी अगर, तो वहां ब्याज कितने का मिला है? तो ब्याज तो यहाँ 1 का मिला है। ठीक है ना। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए आराम से। फॉर्मूला लगाइए, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो पी कितना है, 1 है। आर कितना है, 12.5%। 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं। और टाइम पूछा है और नीचे 100। ठीक है, अब 25 से 100 कटेगा 4 बार और 4 दूनी 8, यानी कि जो टाइम आ जाएगा, और यहां पर साधारण ब्याज कितना था, ये 1 था। ठीक है ना। तो इस 8 का गुणा इधर हो जाएगा और टाइम आ जाएगा आपका कितना, 8 साल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। मतलब जब कभी सबसे छोटी संख्या बोले तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अगर आपको 4, 6, 7 और 8, 9 का एलसीएम निकालना हो तो देखो, ये 2 की पावर 2 फ्रैक्शन वाले से निकाल रहे हैं हम। ये 2 गुणा 3, ये कितना आ गया, 7 आ गया। और ये 2 की पावर 3 और ये कितना आ गया, ये 3 की पावर 2 आ गया। अब करते क्या है इसमें हम, देखिए, 2 की सबसे बड़ी पावर लीजिए। तो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है। तो इसमें 2 भी आ गया, इसमें ये वाला 2 भी आ गया। उसके बाद 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है और एक 7 बचा, बस 7 ये रहा। इसका मतलब 8 गुणा 9 गुणा 7। तो ये आ जाएगा कितना, 8 नीम 72 गुणा 7। और 72 का गुणा 7 में करा तो देखो 72, यहां लिख लेता हूं, 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, हासिल 1 सत्तू सत्तू 49 और 1 50। एलसीएम आ गया इसका कितना, 504। लेकिन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो 3 जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 507। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक 20% प्राप्त करता है वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है? देखिए, इसमें कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कोई छात्र है, उसने 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 5 अंक लाने थे पास होने के लिए। एक दूसरा छात्र है
जितने 30% अंक प्राप्त किए और यहाँ 20 अंक ज्यादा ले आए तो इसके में से 20 है घटा दो। अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो आपको क्या करना है कि देखो इस 20% को इधर ले जाइए, इस -20 को इधर लाइए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10% बराबर, ये आ जाएगा 25। तो अधिकतम के अंक कितने हो जाएंगे, 100%। 10 का गुणा इधर कर देंगे, 10 का गुणा इधर कर देंगे, तो 100% बराबर आ जाएगा कितना, ये 100% बराबर आ गया 250। और ये कह रहा है पासिंग मार्क्स, तो आप ये देखिए टोटल अंक कितने हैं 250, और पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, ये लाने हैं 20% और +5। 250 का 20% कितना होता है, 250 का 20% होता है 50, निकाल दीजिए आप। 250 का 20% यानी 1/5 आ गया 50 और +5, इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका, मैं बताता हूं अभी, ये आ जाएगा 55, ये आ जाएगा 55/250 गुणा 100, ठीक है। 50 से 2 बार, 50 से 5 बार और 5 से 11 बार, और 11 दूनी 22, ये 22% ही आपका पासिंग मार्क्स है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, देखिए दो रेलगाड़ियां 59 किलोमीटर पर घंटा और 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समान दिशाओं में चलती हैं, और तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। इसमें क्या करा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए अब आप एक चीज समझिए कि जब रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही होती हैं, सेम दिशा में, तो ये जो रिलेटिव स्पीड होती है ये घट जाती है, ठीक है। और जब ये एक दूसरे की ओर चल रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। मानो S1 से ये जा रहा है, S2 से ये जा रहा है, तो यहां पर कितना होगा, यहां पर होगा ये S1 माइनस S2, और S1 से अगर ये S1 स्पीड से ये क्या कर रहा है, इधर से आ रहा है और ये एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है S1 प्लस S2, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए आप। अब एक चीज और, तो ये क्या कह रहा है, समान दिशाओं में चल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समान दिशा का मतलब हुआ 59 माइनस 32, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 27 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। लंबाई बतानी है, यानी कि D बराबर S इंटू टी, तो S कितना आ गया 27 गुणा 5/18, और T कितना दिया है 16। 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, और 2 से ये कटेगा कितनी बार, 2 से ये कटेगा 8 बार, और अब आप देखिए 3 पंजे 15 और 15 अट्ठे 120, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये कह रहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है ना। तो पहले ट्रेन की स्पीड निकाल लो। ट्रेन की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ट्रेन की स्पीड बराबर होती है क्या, D/S। तो इसमें क्या होगा, ट्रेन की लंबाई कितनी है 67 प्लस, अब इसमें सुरंग की लंबाई भी जुड़ेगी क्योंकि ट्रेन तो पूरी लंबाई पार कर रही है ना, 33 अपॉन टाइम 10, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 100 अपॉन 10, 0 से 0, तो यहां पर आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, कह रहा है कि 65 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, 65 मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, और इस पर एक आदमी खड़ा है, एक आदमी खड़ा है। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 67 मीटर, और इसने समय पूछा है। तो देखिए समय क्या होता है, समय अगर निकालना है आपको तो आपको D/S करना पड़ेगा। D कितना है, D 67 है।
आदमी की लंबाई, जो चीज वर्टिकल होती है उनकी लंबाई नहीं जुड़ती है। तो 67 और स्पीड कितनी निकाली थी 10, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 6.7 सेकेंड, 6.7 सेकेंड समय आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने कि 12 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक साथ काम को करते हैं तो वे कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो आप एक चीज देखिए, अब इस सवाल को देखना आप। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष, 12 आदमी प्लस 18 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और 9 आदमी प्लस 18 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं। अच्छे से लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपके, 12 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए ये काटा 5 बार और ये काटा 6 बार, अब गुणा करिए, 12 पंजे 60 m प्लस 18 पंजे 90 W बराबर 54 m प्लस 108 W। अब यहां से देखिए आप, ये वाले m इधर आएंगे तो ये 6 m बचेंगे, 6 आदमी, और ये उधर जाएंगे तो ये क्या बचेंगे, ये बचेंगे 18 W। ठीक है, अब इनको मैं m बटे W निकालूं तो 18/6 यानी कि 3/1 आ जाएगा। यानी एक पुरुष एक दिन में 3 काम करेगा और एक महिला एक दिन में 1 काम करेगी। अब टोटल काम निकालना हो, चलो इससे निकाल लेते हैं टोटल काम, यानी कि 12 गुणा 3 प्लस 18 गुणा 1 गुणा कितने थे, ये था आपका 10, ये आ गया आपका टोटल काम। और ये करवाना किस किस से है हमें, ये करवाना है टोटल काम आपका, कितने लोग हैं, यानी कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, यानी कि 2 तो पुरुष हैं तो 6 तो ये आ गया, और 3 महिलाएं यानी कि 3 ये आ गया। ये हमको 6 + 3 से करवाना है। ठीक है ना, तो 12 या 36 और 18 54, यानी कि ये कितना आ गया, ये आ गया 54 गुणा 10 अपॉन ये आ गया 9, ये कटा 6 बार, और आपका आंसर जो आने वाला है वो आपका आंसर आ जाएगा 6 धाई 60 दिन, 60 दिन आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए अच्छे से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 15 दिनों में केवल 1/4 काम किया गया तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताइए। एक बात बताइए आप, टोटल श्रमिक कितने थे, टोटल 200 लोग रखे थे। ठीक है, 150 दिन में काम होना था, 150 दिन में काम होना था और 200 लोग रखे थे, लेकिन 50 दिन बाद पता चलता है कि काम का 1/4 ही भाग हुआ है, तो कितने लोग और रखने चाहिए कि समय पर। तो देखिए 150 दिन में से 50 दिन तो काम हो चुका है, 100 दिन काम अभी और होना है, और काम पूरा यानी कि 1/4 हो चुका है, तो कितना और बचा है, 3/4 और बचा है। बस 4 से 4 कट गया, यहाँ पर 100 से ये 2 बार कट गया, और यहाँ पर आप देखेंगे क्या आ गया, यहाँ पर जो आया आपका, चलो अगले पेज पर करते हैं ऐसे, ये आया आपका कितना 100, ये आया आपका 100 गुणा 3 बराबर x, और 100 बराबर आ गया 300। आदमी तो हमारे पास पहले कितने थे, आदमी तो हमारे पास 200 ही थे, ये 300 कैसे आ गया, इसका मतलब 300 माइनस 200, कितने अतिरिक्त आदमी लगे हैं, इस पर 100 अतिरिक्त आदमी लगे हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो आपने सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, आप कितना इजी टाइप है
आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए, समझ में ना आए आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर भी एक बार और समझा दूंगा जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।